हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का पुनः एक बार फिर राम प्रसाद इसी नेट में स्वागत है। 1-2 दिन में हमारी जो क्लास नहीं हुई थी, थोड़ा कुछ रीजन हो जाता है। जल्दी क्लास होने वाली है डेली। अभी हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए स्टूडियो बनाने का, कैसे भी करके जल्दी जल्दी। फिर हम लाइव इंटरेक्शन करेंगे आपसे। एक चीज़ और हम बताने वाले हैं कि हमें अपना लोगो भी चेंज करना है। बहुत एक अच्छा जो मोटिवेशन लोगो हो, आप हमें सजेस्ट करके बताइए, क्योंकि जो शुरू वाला लोगो है वो हमने ऐसे ही बना दिया था। लेकिन अब जब लगता है कि इस क्लास को अपने इसको प्रयास को आगे बढ़ाना है, तो फिर एक अच्छा लोगो भी होना चाहिए, सब चीज़ होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं उस दिन की क्लास का, जो आपने जरूर देखी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो दी मॉडर्न स्टेट के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन सी बुक है? द मॉडर्न स्टेट के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए, मैकाइवर थे, यानी ऑप्शन बी सही था। वैसे आप बताइए यार, लोगो अच्छा तो लग रहा है, लेकिन बार बार मन कर रहा है कि लोगो चेंज कर दो। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी आर एम मैकाइवर, द मॉडर्न स्टेट 1926 बुक है इनकी। दूसरा था कि राज्य के जो आवश्यक तत्व हैं वो कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन डी भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। 4 आवश्यक तत्व थे। एक तो भूभाग है, दूसरा जनसंख्या है, तीसरा सरकार है, चौथा है संप्रभुता। इसके बाद हमने देखिए रिपीट हो गया, पता नहीं रिपीट, हाँ मतलब दोबारा दिया था जी। तो द मॉडर्न स्टेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके भी आर एम मैकाइवर हैं। ठीक है, आर एम मैकाइवर। तो द मॉडर्न स्टेट 1926 नामक पुस्तक के लेखक आर एम मैकाइवर है। द वेव ऑफ गवर्नमेंट इनकी पुस्तक है। दूसरी एलिमेंट्स ऑफ सोशल, वो हमने बता दिया आपको, ज्यादा पता। किसने कहा था कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? तो देखिए ये किसने कहा था? ऑप्शन सी, मतलब गार्डनर ने कहा था। ठीक है, किसने? तो गार्डनर ने कहा था। ऑप्शन सी, गार्डनर ने कहा था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता है? तो देखिए ऑप्शन सी, जो जॉन सीले हैं वो क्या नहीं मानते, जबकि गेटेल, गिलक्रास्ट, दुकानदार मानते हैं। ऑप्शन सी, तो देखिए लियोन डिग्विट, सीले, हॉल और बिलोवी ऐसे बैंक जो नहीं मानते हैं। इसके बाद अगला जो प्रश्न था कि नगर राज्य का जो संबंध है वो माना जाता है। तो देखिए नगर राज्य का ऑप्शन सी है प्राचीन यूनान से। ठीक है, देखिए ऑप्शन सी प्राचीन यूनान से। इसके बाद हमने अगला प्रश्न पढ़ा था, वो ये था कि किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? देखिए हमने इसका आंसर बी देखा था, बी मतलब लास्ट की। ठीक है, बी लास्ट की। अगला प्रश्न है कि राज्य के विकास को सही कार्यक्रम में व्यवस्थित करना था। तो हमने ये देखा था कि राष्ट्र राज्य सबसे बाद में आया था। ठीक है, प्राच्य देखा था हमने सबसे पहले। तो देखिए इसका ऑप्शन हमने ए देखा था, यानी सबसे पहले प्राच्य साम्राज्य, फिर यूनानी, फिर रोमन और फिर राष्ट्र राज्य। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न था, तो इसमें हमें 5 देखने थे। तो वही फिर प्राच्य है। ठीक है, तो देखिए सी, सी मतलब प्राच्य है, ग्रीक राज्य है, रोमन है, सामंती है और राष्ट्र राज्य है।
ऑप्शन सी। इसके बाद जो हमने अगला प्रश्न देखा था कि किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, तो वो राज्य ही है। ठीक है, चलिए राज्य यानी ऑप्शन ए आप लिख लेना यहाँ पे, ऑप्शन ए जो पीडीएफ है आपके लिए टेलीग्राम पे मिल जाएगी आपको। राष्ट्र राज्य का जो जवाब है वो आता, देखिए राष्ट्र राज्य का जवाब तो जमींदारी राज्यों के पतन के बाद यानी सामंती। ठीक है, इसके बाद जो दिया नहीं इसमें, अगला जो प्रश्न था तो हमने देखिए सीधा देख लेते हैं कि राज्य की संपूर्ण संपदा है। अरस्तु ने कहा था राज्य मानव अवयव का ही प्रतिरूप है। ब्लड सली ने कहा था राज्य शक्ति है। टीटस्की ने कहा था राज्य का मूल वही है जो इसमें रहने वाले व्यक्तियों का है। जीएस मिल ने कहा था। ठीक है, इसके बाद हमारा हो गया था। अब हम एक सेकंड आज का निकाल लेते हैं जो क्लास चल रहा है हमारी। देखिए जो हमारी क्लास चल रहा है जो हमने अपना ये वाला भी चेंज कर दिया है, अब नया आ गया है बढ़िया सा, क्योंकि प्रोफेशनल क्लास लगनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने सबसे पहला आज का प्रश्न। एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। अभिकथन में कह रहा है कि जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं। पता है कारण क्यों? कि जनसाधारण राज्य का सृजन करता है। अब आपको बताना है कि ए सही है, ए में दोनों सत्य हैं, व्याख्या नहीं कर सही व्याख्या करता है। बी में दोनों सत्य हैं, व्याख्या नहीं करता है। सी में ए सत्य होता है, आर असत्य होता है। डी में ए सत्य होता है, आर सत्य होता है। नेट में 2008 में पूछा है, तो देखिए ऑप्शन ए सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो जनसाधारण है वही राज्य का सृजन करता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए जनसाधारण और राज्य एक ही हैसियत के हैं। जनसाधारण राज्य का सृजन करते हैं। जनसाधारण से तात्पर्य आम लोगों या जनता के समूह से है। इन आम लोगों से मिलकर परिवार का सृजन, परिवार से मिलकर ग्राम का सृजन तथा ग्राम से मिलकर राज्य का सृजन होता है। मतलब आम लोगों से परिवार, परिवार से गांव और गांव से राज्य, इस तरीके से बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यूनानी नगर राज्य का आधुनिकतम राज्य क्या है? तो देखिए इसका ऑप्शन डी है, मतलब राज्य ही है। तो ऑप्शन डी यूनानी जो नगर राज्य का आधुनिकतम जो नाम है वो राज्य है। यूनान की भौगोलिक परिस्थितियों ने इस क्षेत्र को सैकड़ों छोटे छोटे खंडों में बांटकर अनेक स्वतंत्र और लघु राज्यों की स्थापना कर दी है, और ये लघु खंड ही नगर राज्य है। नगर राज्य में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था थी। ठीक है, नगर राज्य मतलब यहाँ पर डायरेक्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रकृति, दूसरा प्राचीन संस्कृति का उत्थान, तीसरा है राष्ट्रीय चेतना का विकास, चौथा है धर्म का बढ़ता प्रभाव। अब आपको कमेंट करके बताना ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बताइए। तो जरा उत्तर आपकी स्क्रीन के सामने, ऑप्शन सी राष्ट्रीय चेतना का विकास। अगर राज्य का विकास करना है तो राष्ट्रीय चेतना का विकास होना जरूरी है। तो देखिए ऑप्शन सी आधुनिक जो राज्य है उसके विकास के लिए राष्ट्रीय चेतना का विकास उत्तरदायी। आधुनिक युग में राष्ट्र और राज्य प्राय एकाकार हो गए। राज्य की सीमा को राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। ठीक है, राज्य के हित को राष्ट्र का हित यानी एक समान अवधारणा सी हो गई है। ऐसा कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा सा मामूली से अंतर है। अगला जो प्रश्न है कि राज्य के विकास में कौन सा तत्व सहायक रहे? पहला है रक्त संबंध, दूसरा है मनुष्य की सहज सामाजिक प्रवृत्ति, तीसरा है
आर्थिक गतिविधियां, चौथा है उपरोक्त सभी। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए। तो देखिए रहा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी यानी रक्त संबंधी भी है, मनुष्य की सहज सामाजिक सब प्रवृत्ति है, आर्थिक गतिविधियां है, उपयुक्त सभी है। ऑप्शन डी, तो राज्य के विकास को एक तत्वीय आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसके विकास में अनेक तत्वों का सम्मिलित योगदान रहा है, जैसे रक्त संबंध है, धर्म है, मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति है अर्थात राजनीतिक चेतना तथा आर्थिक गतिविधियां इत्यादि। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य के विकास में मुख्य भूमिका के द्वारा निभाई जाती है, किसके द्वारा? तो पहला ऑप्शन है रक्त संबंध, धर्म, समझौता, आर्थिक गतिविधि। दूसरा है रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना। तीसरा है रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना, आर्थिक गतिविधि। चौथा है रक्त संबंध, शक्ति, प्राकृतिक अधिकार, सामान्य इच्छा। तो जो ऑप्शन है आपके सामने ऑप्शन ए, बी, सी और डी। चलिए कमेंट करके बताइए। तो जरा आपके सामने ऑप्शन सी, देखिए सबसे इसमें सब शामिल हो रहा है, रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, राजनीतिक चेतना और आर्थिक गतिविधि। ऑप्शन सी में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो सर्वमान्य सिद्धांत है वो विकासवादी सिद्धांत है। कौन सा? विकासवादी सिद्धांत। तो ध्यान रखना, राज्य का जो उद्भव है वो विकास के माध्यम से हुआ है, तो विकासवादी जो सिद्धांत है। ठीक है। इस सिद्धांत के अंतर्गत रक्त संबंध, धर्म है, शक्ति है, राजनीतिक चेतना, आर्थिक गतिविधियां आदि तत्वों को राज्य के विकास हेतु सहायता तत्व या सहायक तत्व माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में, नहीं देखिए रक्त संबंधों से समाज बनता है, रक्त का मतलब होता है, देखिए क्वेश्चन लगे, हर एक व्यक्ति की जो एक परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है, इस कालांतर में समाज राज्य का निर्माण करता है। ठीक है। तो कथन ऑप्शन ए मैकाबर, बी सीले, सीला सीले, तीसरी बिलोवी, डी गार्नर। चलिए ऑप्शन है आपके सामने ए, बी, सी और डी, बताइए। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, मैकाबर। मैकाबर ने कहा था कि जो रक्त संबंध है समाज का निर्माण करते हैं, रक्त संबंध से समाज, समाज से राज्य, ये प्रोसेस रहती है। ठीक है। तो मैकाबर राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो विभिन्न विचार हैं, जिसमें मैकाबर का जो विचार है वो रक्त संबंध से है। जब जनसंख्या की वृद्धि के कारण कुटुंब का आकार बढ़ा तथा जाति और कुल बने, तब समाज का जन्म हुआ। इस जन्म में मैकाबर का कथन है कि रक्त संबंध अरे यार एक सेकंड, रुकिए। हाँ सही है, समाज का जन्म हुआ। इस संबंध में मैकाबर का जो कथन है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य। ठीक है। अब जो आपके स्क्रीन के सामने आपका जो अगला प्रश्न है वो है 137, स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की जो स्वतंत्रता है, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर होना क्या कहलाता है?
देखिए पहले क्या है, स्थानीय कानूनों को बनाना, लागू करने की जो स्वतंत्रता है, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता, दायित्वों के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना, संप्रभुता, सत्ता, वैधता, राज्य। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बी, ए, बताइए। तो देखिए आपका आंसर है ऑप्शन डी, राज्य कहलाता है। ऑप्शन डी है, स्थानीय कानूनों को कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा, लागू भी राज्य करेगा। स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की जो क्षमता है और दायित्वों के निर्वहन करने का जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना, राज्य कहलाता है। और जो आज का लास्ट प्रश्न है कि जनता के लोकप्रिय मत द्वारा संविधान के संशोधन की पद्धति पाई जाती है। पहले देख लीजिए प्रश्न का है कि जनता के लोकप्रिय मत द्वारा। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड में, तीसरा है रूस में, चौथा है भारत में। देखिए प्रदेश लोक सेवा एक प्रीमियम द्वारा 8 में प्रश्न पूछा हुआ है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताइए। तो देखिए ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी या फिर प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, उसको एक तो वापस बुलाना, रिकॉल हम कहते हैं, रिकॉल, इनिशिएटिव, इसके 4 टोटल पैरामीटर होते हैं, ठीक है। पहल होती है, रेफरेंडम होता है, रेफरेंडम, ठीक है। कोई प्रस्ताव बुला भी सकते हैं जब कोई भी प्रस्ताव होता है, जैसे ब्रिटेन में जो ब्रेग्जिट हुआ था तो उस पर वो करवाया गया था, ठीक है, रेफरेंडम। तो इस तरीके से स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है, स्विट्जरलैंड कहाँ है? यूरोप का देश है, ठीक है। तो एक ऐसा देश है जहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी पाई जाती है। ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली है, रूस में अध्यक्षीय प्रणाली है। अध्यक्षीय का मतलब आपने देखा होगा कि जब रशिया में से आता है तो राष्ट्रपति जी आते हैं, तो अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति, और संसदीय प्रणाली में पीएम ताकतवर होता है, ठीक है। भारत में भी ब्रिटेन की तरह संसदीय और अमेरिका की तरह संघीय, दोनों प्रणालियों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यहाँ पर पीएम भी होता है और प्रेसिडेंट भी होता है, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन बी। शीर्ष संविधान एक कठोर संविधान है, अर्थात उसमें संशोधन करने के लिए सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है या अपनाते हैं। संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण संविधान का कठोर होना आवश्यक भी था, क्योंकि देखिए वहाँ पे क्या है कि संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई, इसलिए कठोर होना आवश्यक भी है, क्योंकि संघात्मक में कठोर संविधान होना ही चाहिए, जैसे केंद्र राज्यों में हस्तक्षेप न करे, राज्य केंद्रों में हस्तक्षेप न करे, दोनों स्वतंत्र और स्वायत्त तरीके से अपना शासन चलाएं, ठीक है। कारण संविधान कठोर होना आवश्यक है भी था। यहाँ पर संविधान संशोधन जनता से स्वीकृति ली जाती है। तो देखिए आज के लिए थैंक यू सो मच। आपको कमेंट करनी है, आप जब मैं आपसे बोलता हूँ ए बी सी डी तो आपको आंसर भी देने हैं वहाँ पे। एक तीसरा काम और कर दिया मैंने,
एंड जो अपने अन्य चैनल हैं राम प्रसाद जो IAS के नाम से, और RN है। देखिए अभी सभी का लोगो नया नया अपडेट होगा अभी, क्योंकि राम प्रसाद IAS का वगैरह लोगों पे काम चल रहा है, तो मैंने वैसे ही बना दिए थे। तो बहुत व्यापी लोगो लेके आएंगे अपन, ठीक है। अच्छा सा, तो आप जब तक मैंने क्या है कि कोलैबोरेट कर दिए, जैसे आप जो वीडियो को अपलोड करें तो वहाँ पे जो गोला सा होता है, तो वहाँ पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको जी नेट IAS और राम प्रसाद न्यूज एनालिसिस के नाम से 3 चैनल मिल जाएंगे। सभी को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए मोर ऑफ देन, धन्यवाद दोस्तों।